हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़े। सारे लोग दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़े। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा शोरा सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ये पहला सबक है कि जब किसी से मिले और कोई पूछे क्या हाल है तो लोग रुस्वा हो गए। तो जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है तो यूं भी अपने हाल आप लोगों को बताते हैं तो फिर मसला बढ़ी जाता है, परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं कि अपना हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। यानी सबको अपने हाल बताते ना फिर, वरना दुनिया तुम्हें बेहाल कर देगी। अल्लाह फरमाता है कायनात में एक बंदा ऐसा ढूंढ के लाओ जिसने मुझसे चुपके अपना दुखड़ा रोया हो। और फिर मैंने उसकी परेशानी दूर न की। अल्लाह फरमाता है कोई बताओ ऐसा बंदा जिसने अपने सारे राज मेरे सामने आके रोया हो और मैंने उसके राज भी राज रखे और उसकी परेशानियों को भी दूर कर दिया। मौला अली फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने रोता है फिर वो सबके सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने नहीं रोता है फिर वो सबके सामने रोता है। आप याद रखिए, अपनी जिंदगी में ये बात ऐड कर लीजिए। जब कोई पूछे क्या हाल है तो दिल से कहो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। किसी ने शेख सादी से पूछा शेख सादी क्या हाल है तो रोने लगे। हुजूर मैंने कोई खराब बात कह दी? हाल ही तो पूछा है। ये वाकया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा। किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे तुमने पूछा है क्या हाल है, जिंदाबाद। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा हाल ये है कि मेरे दांत जो है ना वो टूट चुके हैं। अल्लाह की नेमतें खाते खाते घिस गए, दांत टूट गए, मगर मेरी जबान आज तक अल्लाह की नाफरमानी करने से, नाशुक्री करने से बाज नहीं आई। मेरा हाल ये है। राबिया बसरी एक लौंडी है, एक कनीज है, एक बांझ औरत है, मगर आज उसके तकरीबन 1200 साल के बाद, 1300 साल के बाद उसके विसाल के मैं आपके सामने उसका नाम कोट कर रहा हूँ। ये उसकी मकबूलियत की दलील नहीं है कि एक बांझ औरत के नाम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। राबिया बसरी, एक आदमी गुजर के जा रहा है, सर पे उसके माथे पे बंधी हुई है उसकी पट्टी। राबिया ने पूछा कि ये तूने पट्टी क्यों बांध रखी है? कहने लगा कि मेरे सर में दर्द है। राबिया ने पट्टी को नोच लिया और रोने लगी। कहने लगी बंदे बड़े बदतमीज हैं, जब अल्लाह सेहत देता है तो
किसी से नहीं कहते कि अल्लाह ने सेहत दी है। एक दिन दर्द दे दिया है मालिक ने तो दुनिया में कहता फिर रहा है कि आज मेरे दर्द है, आज मेरे तकलीफ है। और यार हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर दर्द ना बनता तो रब किसी को ना मिलता। देखिए ये जो घूम रहे हैं ना, ये रास्ता जरा जो रास्ते में जो चल रहे हैं, इनसे गुजारिश है थोड़ा जलसे पे रहम करें। मेरी तरफ देखें आप, तो आज के बाद कभी नाशुक्री बताए, नाशुक्री। और आप यहां से जाएं तो एक मेरी तकरीर है शुक्र पर, खाली शुक्र पर, 1.5 घंटा पौने 2 घंटे की तकरीर है, शुक्र पर है खाली। आप उसको जरूर सुनिएगा, शुक्र की तकरीर जरूर सुननी चाहिए। शुक्र की बातें, शुक्र करके ना आदमी बुलंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बुलंद हो जाता है। और शुक्र कितना उसकी नेमतों का है कोई उस अंदाजा भी नहीं कर सकता, उसकी कितनी नेमतें। अभी आपने आके इलाहाबादी को सुना है, मेरे बाद अभी मेरी क़यामगाह पे मुलाकात हुई है, शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ रखते हैं, वो आएंगे। और बिलग्राम के जो है वो मुस्तक़बिल हज़रत सैयद अनस मियां साहब मदज़िल्लाहु अलैहि, वो भी तशरीफ लेंगे। मगर ये महान है और हम तो उसका नाम सुनते चले आए थे। ये देखे एक आदमी की वजह से एक पूरा कस्बा मशहूर दुनिया में हो गया। लोग कहते हैं शख्स से कुछ नहीं होता। यार अल्लाह जिससे प्यार कर लेना तो उसके नाम के चर्चे हो जाते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हजरत मोहानी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं अभी नहीं, आवाज ठीक नहीं, दूसरा कलाम पढ़ता हूं। ये एक कलाम की फरमाइश मुझसे की गई, अगर इजाजत दे तो ये कलाम ना पढ़ के एक दूसरा कलाम पढ़ना चाहता था, 2-3 शेर पढ़ दूं। बताएं कितने लोग कहने से सुभान अल्लाह कहते हैं मोहन? नहीं, एक मिनट, आप तो कहने अब कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया तू बंदा तो मेरा ही था, मगर मुझे किसी के कहने से पाक कहता था, तो फिर क्या होगा? यार खुद से कहो ना, ऐसे कहो अल्लाह प्यार करता है उन बंदों से जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उनका चर्चा करता है जो अल्लाह का नाम लेते हैं। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा, तो पूछेगा क्यों बख्श दिया मालिक? मैं तो पूरी जिंदगी का बहुत स्याकार आदमी, मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने कभी तेरा कहना माना। मालिक बदकार इंसान क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से एक रात तू सोया था, सोते सोते करवट ली और करवट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इतना प्यार आया था तेरे ऊपर, मैंने उसी वक्त तुझे बख्श दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलते हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो 2-3 शेर पढ़ता हूं, आप लोग साथ देते रहिएगा। मैं तकरीर मुझे करनी है, तकरीर सुन के जाएंगे इंशाल्लाह। मैं एक बात पहले से कह रहा हूं, जिन लोगों को मरना हो ना मेरी तकरीर पूरी सुने, ये मजाकिया लोग नहीं है। आप जब सुनेंगे तो आप एहसास करेंगे। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, अल्लाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा बस मेरा मदीना है, क्या बताओ दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा
ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली। ये जो मोबाइल खरीद रहे हो ना, मदीना देखोगे तो सब भूल जाओगे। एक बार मदीना जाओ तो कभी क्या बताऊं, मेरे साथ पढ़ो, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह बस मेरा दाम मदीना है और उनके जाऊं कहाँ मदीने से। एक साहब मेरे साथ गए थे भी रमजान में, वो लड़का था थोड़ा सा, कोई 25-30 साल की उम्र। कहने लगा सैयद साहब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कहा गाड़ी इंतजार कर रही है। कहने लगा सैयद साहब बड़े मोबाइल खरीद के बेच दिए, नए नए मोबाइल लॉन्च हुए, मैंने खरीदे, पैसे खराब किए, मगर वो पुराने हो जाते हैं। मगर जब से मदीना देखा है ना, अब मदीने से जाने को दिल नहीं करता। रो के कहने लगा दुआ कर दो अपने आका के कदमों में मर जाऊं। आला हज़रत निकल के जा रहे हैं मदीने से, कुत्ते ने कुछ मांगा, कुत्ता भी भिखारी होता है ना। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का भिखारी होता है, उसे देना चाहिए। तो कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, आला हज़रत ने कुत्ते की तरफ देखा, कुछ खरीद के दे दिया, फिर रोने लगे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? और ज्यादा रोए और अपनी नात का मक्ता कहा। फरमाते हैं पाराए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से नहीं जान प्यारी बाबा। कहते हैं अहमद रजा तूने ये क्या गोश्त का टुकड़ा दे दिया? ये मदीने का कुत्ता था, हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था। इसका हक तो ये था कि तू अपना कलेजा चीरता और उसका टुकड़ा कुत्ते को दे देता, तेरी जान ही तो चली जाती, मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। फरमाते आला हज़रत जब मैं मदीने, ये जो तस्वीरें खींचते इन्हें मदीने की क्या बरकत मिलेगी? ये जो स्टेटस लगाते तस्वीर का जाते ही गुंबद खतरा पीछे और भाई साहब आगे। मैं जब इस बार मदीने से गया गुंबद खतरा मैंने देखा तो कुछ देर तो नजर ही नहीं उठी। मैंने कहा हुजूर मेरी आंखें ऐसी हैं जो आप गुंबद देखो।